सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी कक्षा 7 के अमृतम पुस्तक के 15वें पाठ का बुक वर्क करेंगे। इससे पहली वीडियो में मैं आपको यह पाठ समझा चुकी हूँ, आप उस वीडियो को भी देख लीजिए। प्रश्न संख्या 1 है, शुद्धम विकल्पम चित्वा उत्तरत। शुद्ध विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। यहाँ पर इन्होंने जो प्रश्न किए हुए हैं इनके उत्तर आपको अपने पाठ के अनुसार देने हैं। अस्माकं प्रथमा महिला प्रधानमंत्री का आसीत। हमारी पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इसका उत्तर है इंदिरा, यानी कि इंदिरा गांधी। इंदिरायाः जन्म कुत्र अभवत्। इंदिरा का जन्म कहाँ पर हुआ? इसका उत्तर है आपका प्रयागे, प्रयाग में। सा उच्च शिक्षायै कुत्र प्रवेशम लब्धवती। वह उच्च शिक्षा के लिए कहाँ पर प्रवेश लेती है? इसका उत्तर है आपका शांति निकेतने, यानी शांति निकेतन में। इंदिरा स्वदेशम आगत्य किम निश्चयम कृतवती। इंदिरा अपने देश आकर क्या निश्चय करती है? इसका उत्तर है देश सेवायाः, यानी देश सेवा का। इंदिरा कूटनीत्या कम देशम स्वतंत्रम आकरोत। इंदिरा कूटनीति से कौन सा देश स्वतंत्र हुआ, या उन्होंने अपनी कूटनीति से किस देश को स्वतंत्र किया? इसका उत्तर है बांग्लादेशम। जो आज के समय में बांग्लादेश है, उस समय वह पूर्वी पाकिस्तान था। तो आप कह सकते हैं कि आज के समय के जो बांग्लादेश है उसको उन्होंने अपनी कूटनीति से स्वतंत्र कराया था। इस प्रकार आप अपने सही विकल्प चुनकर उनको रिक्त स्थानों में भरते हुए इन प्रश्नों का उत्तर करेंगे। प्रश्न संख्या 2 है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। इन प्रश्नों का उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में देना है। यहाँ पर आपका स्थान कम था तो मैंने आपके 2 पंक्तियों में करके आपके प्रश्नों का उत्तर दिया हुआ है। तो आप ध्यान से देखेंगे कि आपके किस प्रश्न का उत्तर कहाँ तक लिखा हुआ है। इंदिरायाः जन्म कदा अभवत्। इंदिरा का जन्म कब हुआ? इसका उत्तर है इंदिरायाः जन्म नवंबर मासस्य 19तमे दिनांके 1917तमे ईस्वीये वर्षे अभवत्। इंदिरा का जन्म नवंबर महीने की 19 तारीख को 1917 ईस्वी वर्ष में हुआ। सा कस्य मुखरम विरोधम कृतवती। वह किसका पुरजोर विरोध करती है? इसका उत्तर है सा आंग्ल शासनस्य मुखरम विरोधम कृतवती। वह अंग्रेजों के शासन का पुरजोर विरोध करती है। इंदिरा कथम राजनीतिक ज्ञान प्रभावितवान आकरोत। इंदिरा ने कैसे राजनीतिज्ञों को प्रभावित किया? इसका उत्तर है इंदिरा नीति नैपुण्येन कुशलेन प्रशासनेन निर्भीकता आदि भी गुणश्च राजनीतिक ज्ञान प्रभावितवान आकरोत। इंदिरा की नीति निपुणता से, कुशल प्रशासन से और निर्भीकता आदि गुणों से राजनीतिज्ञ प्रभावित हुए, या उन्होंने राजनीतिज्ञों को प्रभावित किया। सा कदा प्रतिहता अभवत्। उनकी कब मृत्यु हुई या कब उनकी हत्या कर दी गई? इसका उत्तर है सा 1984 ईस्वीय वर्षे अक्टूबर मासस्य 31तमे दिनांके प्रतिहता अभवत्। सामान्य वह या उनकी 1984 ईस्वी वर्ष में अक्टूबर महीने की 31 तारीख को हत्या हुई। इंदिरा केषाम् उद्धाराय प्रयासरता अभवत्। इंदिरा किसके उद्धार के लिए प्रयासरत हुई? इसका उत्तर है इंदिरा महिलानां निर्धनानां कृषकाणां दलितानां च उद्धाराय प्रयासरता अभवत्। इंदिरा महिलाओं के, निर्धनों के, किसानों के और दलितों के उद्धार के लिए प्रयासरत हुई। इस प्रकार आप अपने पूर्ण वाक्य वाले उत्तर कर लीजिए। प्रश्न संख्या 3 है, निर्देश अनुसारम उत्तरत। निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। इन वाले प्रश्नों में जैसा आपको निर्देश दिया जाएगा उसी के अनुसार आपको उत्तर देना है। जैसे सा बाल्यादेव नीति निपुणा अजायत इत्यर्थ। सा सर्वनाम कस्मै प्रयुक्तम। वह बाल्यकाल से ही नीति निपुण हुई। यहाँ पर जो सा
सर्वनाम पद है वह किसके लिए प्रयोग हुआ है? इसका उत्तर है इंद्रायै यानी इंदिरा के लिए। आगत्य इति पदे कहा प्रत्यय? आगत्य जो आपका इस प्रकार का पद है उसमें कौन सा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? इसका उत्तर है आपका लेप। कविंद्र इत्यस्य संधि विच्छेदः कः? कविंद्र जो आपका यह पद है इसमें संधि विच्छेद क्या है? इसका उत्तर है कवि प्लस इंद्र। सा सर्वदा देशवासिनानां कल्याणाय प्रयासम आकरोत इति वाक्ये अव्यपदम किम? उन्होंने हमेशा देशवासियों के कल्याण के लिए प्रयास किया। जो ये आपका वाक्य है इसमें अव्यपद क्या है? इसका उत्तर है आपका सर्वदा। सा कठोराणां निर्णयानां कृते प्रसिद्धः आसीत् इत्यर्थ सा इतस्य पदस्य विशेषण पदम किम? वह कठोर निर्णय के लिए प्रसिद्ध थी। यहाँ पर जो सा ये आपका पद है इस पद का विशेषण पद क्या है? इसका उत्तर है आपका प्रसिद्ध। जो आपका विशेषण होता है वह विशेष्य के अनुसार ही होता है, यानी कि विशेष्य की विशेषता बताने वाला पद ही आपका विशेषण पद कहलाता है। यहाँ पर जो सा पद है वह इंदिरा गांधी के लिए प्रयोग हुआ है और इस वाक्य में प्रसिद्धा यानी कि वह प्रसिद्ध थी, यह इंदिरा गांधी का विशेषण है। इस प्रकार आप अपने इस वाले प्रश्न को कर लीजिए। प्रश्न संख्या 4 है वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चिनुत। वाक्यों में कर्ता व क्रियापद चुनिए। यहाँ पर इन्होंने जो वाक्य दिए हुए हैं उनमें आपको इन्होंने कर्तृपदम और क्रियापदम चुनने के लिए कहा है। यथा जैसे इन्होंने दिया है सा बांग्लादेशम स्वतंत्रम आकरोत। यहाँ पर इस वाले वाक्य में सा आपका कर्तृपद यानी कर्ता है, आकरोत आपका क्रियापद है। उन्होंने बांग्लादेश को स्वतंत्र किया। इसी प्रकार आपको शेष वाक्यों में भी करना है। जैसे इंदिरा प्रधानमंत्री रूपेण नियुक्ता अभवत। इंदिरा प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुई। यहाँ पर इंदिरा आपका कर्तृपद है, अभवत आपका क्रियापद है। तस्याः माता अस्वस्था अभवत। यहाँ पर माता इस वाले वाक्य में जो आपका कर्ता है वह माता है और अभवत आपका क्रियापद है। उनकी माता बीमार हुई। यहाँ पर तस्याः को मैंने क्रॉस किया हुआ है, यानी यह आपका कर्तृ या कर्ता पद नहीं होगा। कर्तृपद को आप अपनी क्रिया से पहचान सकते हैं। कहने का अर्थ है कि जिसका प्रभाव या जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है वही आपका कर्तृपद होता है। इस वाले वाक्य में अभवत का प्रभाव माता पर पड़ रहा है, तो यहाँ पर कर्तृपद माता है और क्रियापद अभवत है। इंदिरायाः बलिदानम अस्मान् प्रेरयति। इंदिरा का बलिदान हमें प्रेरित करता है। इस वाले वाक्य में इंदिरायाः आपका कर्तृपद है और प्रेरयति आपका क्रियापद है। भूतले के अपि मानवाः परोपकारिणी भवन्ति। पृथ्वी पर कुछ ही मानव परोपकारी होते हैं। इस वाले वाक्य में मानवाः आपका कर्तृपद है और भवन्ति आपका क्रियापद है। इस प्रकार आप अपने वाक्यों के कर्तृपद और क्रियापद कर लीजिए। प्रश्न संख्या 5 है पद परिचय लिखत। पद परिचय लिखिए। यहाँ पर पदानी उन्होंने पद दिए हुए हैं, उनका आपको लिंग विभक्ति और वचन में परिचय देना है। मासस्य आपका पुल्लिंग का षष्ठी विभक्ति एक वचन का पद है। विश्वविद्यालयात आपका पुल्लिंग का पंचमी विभक्ति एक वचन का पद है। राजनीतिक ज्ञान आपका पुल्लिंग का द्वितीय विभक्ति बहुवचन का पद है। कल्याणाय आपका नपुंसकलिंग चतुर्थी विभक्ति एक वचन का पद है। निर्णयानाम यह आपका पुल्लिंग का षष्ठी विभक्ति बहुवचन का पद है। इस प्रकार के प्रश्न को करने के लिए आपको आपके सदरूप याद होने चाहिए कि आपके स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में कौन सी विभक्ति और कौन से वचन में आपका क्या पद बनेगा, तभी आप ऐसे प्रश्न को कर पाएंगे। इंदिरायाः जो आपका इंदिरायाः पद है वह आपका स्त्रीलिंग पंचमी और षष्ठी विभक्ति का एक वचन वाला पद है। आप जानते ही हैं कि स्त्रीलिंग में पंचमी और षष्ठी विभक्ति एक समान होती है,
मानवाहा आपका पुल्लिंग का प्रथम विभक्ति बहुवचन का पद है। प्रश्न संख्या 6 है, शुद्धम विकल्पम चेन प्रश्नानान उत्तरत। शुद्ध विकल्प चुनकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इंदिरा कस्य सानिध्ये शिक्षा गुणान च अर्जितवती। यहाँ पर इस वाले प्रश्न में मैंने क्वेश्चन मार्क किया हुआ है, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं वह आपके गलत ऑप्शन है। जैसे आप अपने पाठ में भी पढ़ चुके हैं कि कविंद्र रविंद्र से सानिध्य सा शिक्षा गुणान च अर्जितवती, यानी कि जो इंदिरा गांधी है वह कविंद्र रविंद्र के सानिध्य में शिक्षा और गुणों को अर्जित करती हैं। लेकिन यहाँ पर कविंद्र से और रविंद्र से दोनों ही अलग अलग ऑप्शन बनाए हुए हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क किया हुआ है। आप इसका उत्तर अपनी शिक्षिका या शिक्षक गण के अनुसार ही करेंगे। जो भी वह इसका उत्तर करते हैं आप उसको कर लीजिए। मेरे अनुसार तो यह प्रश्न ही गलत है, क्योंकि इसके ऑप्शन गलत हैं। तो मैंने यहाँ पर कविंद्र से और रविंद्र से दोनों पर ही टिक किया हुआ है। इंदिरायाम के गुणाः प्रमुखतया आसन। इंदिरा के कौन कौन से मुख्य गुण थे? इसका उत्तर है आपका एते सर्वे, यानी यह सभी। जो इन्होंने 3 ऑप्शन दिए हुए हैं यह सभी उसके मुख्य गुण थे, तो आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, जो है यह सभी। इंदिरायाः समर्पण भावः कम प्रति आसीत्। इंदिरा का समर्पण भाव किसके लिए था? इसका उत्तर है आपका देशम, देश के लिए। सा के साम मुखरम विरोधम कृतवती। वह किसका मुख्य रूप से विरोध करती हैं? इसका उत्तर है आंग्ला नाम, यानी अंग्रेजों का। बांग्लादेशम स्वतंत्रीकृत्य सा कस्य गुणस्य परिचयम प्रदितवती। बांग्लादेश को स्वतंत्र कराकर उन्होंने किस गुण का परिचय दिया? इसका उत्तर है कूटनीतिज्ञता, यानी कूटनीति का। इस प्रकार आपके यह प्रश्न पूर्ण हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 7 है, इंदिरायाः जीवनम अस्मभ्यम काम प्रेरणायाम यच्छति चर्चां कुरुत। इंदिरा गांधी के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? चर्चा कीजिए। आप अपने पाठ को समझ चुके हैं और इंदिरा गांधी के बारे में आप पहले से भी जानते हैं, तो आपको इस वाले प्रश्न को स्वयं ही करना है कि इंदिरा गांधी के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। क्रियाकलाप, क्रियाकलाप वाले प्रश्न है। उच्चारण कुरुत, उच्चारण करो। यहाँ पर इन्होंने जो पद दिए हुए हैं इनका आपको उच्चारण करना है। इन पदों का उच्चारण आप मेरे उच्चारण करने के बाद जरूर करिए। प्रियागस्थे मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण नैपुण्यम समर्पण भावम निर्भीकतादि भी चोधाराय। यहाँ पर च प्लस उद्धाराय आपका यह पद बनेगा, लेकिन यहाँ पर दोनों में संधि हुई है, इसलिए चोधाराय आपका पद है। स्वतंत्रीकृत्य जगददिताय ये आपके पद है, इनका आप उच्चारण कर लीजिए। परियोजना कार्य, परियोजना कार्य है। इंदिरायाः जीवन परिचयम पठित्वा संचिकायां लिखत। इंदिरा का जीवन परिचय पढ़कर उसे पुस्तिका में लिखिए। इस वाले प्रश्न को करने के लिए आपको इंदिरा गांधी का जीवन परिचय अपनी कॉपी में लिखना है। आप अपने पाठ से भी इंदिरा गांधी के परिचय जान चुके हैं, उससे अलग भी आप अपने बड़ों से इंदिरा गांधी के बारे में समझ सकते हैं या पूछ सकते हैं। इंदिरायाः राजनैतिकं जीवन आधृत्य एकं सचित्रं विवरणं प्रस्तुयताम्। इंदिरा गांधी के राजनीतिक जीवन को आधार बनाकर उनका एक सचित्र विवरण प्रस्तुत कीजिए। इस वाले प्रश्न में आपको इंदिरा गांधी के राजनीतिक जीवन का आधार बनाकर, कहने का अर्थ है कि उनका कोई ऐसा चित्र आपको प्रस्तुत करना है या उनके बारे में उनके राजनीतिक जीवन को लिखना है। उसमें आपको एक चित्र बनाना है और इंदिरा गांधी के राजनीतिक जीवन के बारे में कुछ बातें आपको बतानी है। इस प्रकार आपका क्रियाकलाप, प्रश्न संख्या 7 और परियोजना कार्य ये आपको स्वयं ही करने हैं। शेष कार्य मैं आपका करा चुकी हूँ। यहाँ पर आपके बुक के सभी चैप्टर पूर्ण होते हैं।
अब आप जो आगे अपनी वीडियो देखेंगे वह आपकी व्याकरण की वीडियो होंगी, जो सभी कक्षाओं के लिए आवश्यक है। तो आप अपनी सभी कक्षाओं की जो आपकी शब्दरूप धातु रूप की वीडियो होंगी उनको ध्यान से देखेंगे, और बीच बीच में जो आपको टॉपिक यदि कुछ समझना है अलग से तो आप उसके लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। सर्वेभ्यः नमो नमः।